गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए जो सैंपल पेपर सेट ए स्टार्ट किया गया है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेली क्लास ले रहे होंगे और सेट पेपर को कंप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लास डेली लाइव 5 बजे होती है। ठीक है, आप लोगों के लिए स्टार्ट टारगेट बैच, आप लोगों के लिए न्यू बैच भी स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, उसमें आपको सेट पेपर ही कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, न्यू बैच में आपको सेट पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो जो लोग न्यू बैच से जुड़ना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहले जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, जिससे और भी लोग पढ़ सके, क्योंकि आपके स्कूल ओपन हो नहीं रहे हैं। आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही प्रोवाइड आपको की जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम आपके जरूर होंगे, तो इसलिए अब वक्त आ चुका है पढ़ने का। ठीक है, अब यहाँ पे समय गंवाने का टाइम आपके पास नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग टाइम टू टाइम क्लास से आ रहे होंगे और डेली क्लास में जरूर आएंगे। तो जो अध्याय 4 है आज की क्लास में आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और एक चैप्टर से लेके आया हूँ, एक चैप्टर नंबर 4 से। कौन से चैप्टर से आपके लिए आज की क्लास के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है? चैप्टर 4 से। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर 4 से। तो सभी लोग क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने इन क्वेश्चनों को कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर जो 4 है उसमें देखा जाए चैप्टर का नाम जो है वो है आपका द्विघात समीकरण। क्या नाम है चैप्टर का नाम? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो आपका ये चैप्टर है इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा, उसके आपको करने होंगे खंड, बोले तो उसके आपके करने होंगे फैक्टर। अब द्विघात समीकरण का बेसिक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का बेसिक रूप बोले या फिर मैं बोलूं आपसे व्यापक रूप। क्या? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप जो होता है द्विघात समीकरण का वो क्या होता है कि आपको इस रूप में लिखा हुआ मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण में जो एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी होती है वो हमारा ए का मान होता है, एक्स के आगे जो संख्या लिखी होती है वो हमारा बी का मान होता है, और जिसके साथ एक्स और वाई नहीं होता या बोले जो अचर होता है वो हमारा काय का मान होता है, सी का मान होता है। ठीक है, ये आपको इसमें सबसे पहला पॉइंट समझना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो द्विघात समीकरण में एक पॉइंट आता है जिसे आप क्या कहते हो, विविक्त कर। देखो ये आपको जीरो से बहुत हाई लेवल तक लेके जाएगा ये टॉपिक आपको। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में जो पॉइंट होता है वो होता है विविक्त कर। क्या होता है अभी? विविक्त कर होता है। और विविक्त कर जो आपका है वो आपके इस क्वेश्चन में मतलब इस यूनिट में बहुत काम आने वाला है। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर, ठीक, यहाँ पे विविक्त कर है जो वो आपका क्या होता है, तो विविक्त कर को लिखा जाता है काय से? डी से। और सूत्र इसका होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होगा इसमें एक नया पॉइंट और आता है कि धराचार्य। धराचार्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है, आप या धराचार्य सूत्र कहो या आपको सवाल जो मिलेगा ना वो किस रूप में मिलेगा, आपसे ऐसा कहा जाएगा कि सूत्र विधि से सवाल करो। कौन सी विधि से? सूत्र विधि से। तो सूत्र विधि से कहा जाए या आपसे धराचार्य सूत्र से कहा जाए, आपको एक ही सूत्र लगाना है। क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है आपका धराचार्य का सूत्र। आपसे पेपर में कहा जाता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, लेकिन कौन सी विधि से? सूत्र विधि से। कौन सी विधि से करना है? सूत्र विधि से। तो ये आपके धराचार्य का होता है सूत्र। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपसे अगर कुछ विविक्त करके पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आपको d ग्रेटर देन 0 कहा जाए, अगर आपने किसी भी समीकरण के मूल निकाले हो वो 0 से बड़े आ चुके हैं, तो आप क्या कहोगे कि समीकरण के मूल वास्तविक है। कैसे हैं भाई? वास्तविक है, वास्तविक है। अगर कहीं पे आपका d का मान 0 ही आ जाए तो आप कहोगे समीकरण के मूल बराबर वास्तविक है। ठीक है,
अगर मान के चलो आपका डी का मान 0 से छोटा आ गया तो आप कहोगे समीकरण के मूल काल्पनिक है। कैसे है भाई? काल्पनिक है। अब इन 3 कंडीशनों को हम कौन से क्वेश्चनों में लगाएंगे, ये भी बहुत समझना इंपोर्टेंट है। तो ये जो आपकी कंडीशनें लगती हैं, इन कंडीशनों को आप लगाते हो जब भी आपसे सवाल में क्या कहा जाए, इंपोर्टेंट फैक्ट है, जब भी सवाल में कहा जाए कि आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, कि मतलब मूल किस प्रकार के हैं। जब भी आपसे सवाल में कहा जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो आपको इन 3 पॉइंटों को लगा के आपको चेक करना होगा। अब इन 3 पॉइंटों को लगाएंगे या फिर हमारा डायरेक्ट 1 पॉइंट से आंसर आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर प्रकृति पूछा जाए तो आपको प्रत्येक सवाल में डी का सूत्र लगाना है। क्या लगाना है प्रत्येक सवाल में? डी का सूत्र। डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब आप इससे चेक करोगे कि ये जो आपका निकल के आएगा वो डी बराबर 0 आ रहा है, डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या डी लेस देन आपका 0 आ रहा है। सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए आपके लिए क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मैंने मान के चलो एक क्वेश्चन ले लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो ये समीकरण है के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ये आपके बेसिक के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको 0 से बहुत हाई लेवल तक लेके जाएगा ये टॉपिक, आपको 11th में भी काम आएगा, इंटर में भी काम आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन करने का तरीका है ना, वो आपको कक्षा 12वीं तक मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपसे कहा जाए कि ये हमने कोई सवाल दिया आपको, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है और हमने आपसे कहा कि इसमें मूलों की क्या ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या लिखी होगी वो हमारा ए का मान होगा। अब भाई एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है तो हम ए का मान यहाँ कितना मानेंगे? 1। कहने का मतलब ये है कि समीकरण में ए बराबर 1 है, बी बराबर आपका 4 है, सी बराबर आपका 6 है। हमें प्रकृति ज्ञात करनी है, हम सूत्र एक ही लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहने का मतलब ये है कि 4 का वर्ग करोगे बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान कितना है? सी का मान है आपका कितना? सी का मान है आपका 6। कितना है? सी का मान आपका 6। सॉल्व करोगे तो 4 का वर्ग हो जाता है आपका 16, यहाँ गुणा करोगे तो हो जाएंगे आपके 24। अगर आप घटाओगे इनको, अगर आप घटाते हो तो 14 में से आप 6 घटाओगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये माइनस के 8 बचेंगे। क्या क्या बचेंगे? माइनस के 8। अब हमने देखा कि जो डी का जो मान आया वो माइनस के 8 आया, क्योंकि जो सूत्र लगाया वो डी का ही होता है। डी का मान जो है वो माइनस के 8 आया। कहने का मतलब ये है कि डी का मान 0 से छोटा है, -8 0 से छोटे है। तो 0 से छोटे वाली कंडीशन कौन सी है? ये पहली कंडीशन है हमारी, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी। तो जो 0 से छोटा है वो हमारी तीसरी कंडीशन है, क्योंकि ये चिन्ह होता है छोटा का। ठीक है, तो जो 0 से छोटा आया वो हमारा है डी लेस देन 0। हम ऐसे लिखेंगे, अगर आपका 0 से छोटा आया है तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी? तो आप लिखोगे अतः समीकरण के मूल कैसे है भाई? काल्पनिक है। कैसे है? काल्पनिक है। तो ये है भाई आपका क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब देखा जरा कि अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका। सपोज मैंने मान के चलो कि आपको अगला क्वेश्चन ले लिया, कैसे आपको करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 6x और माइनस के 2। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ए बराबर कितना है? 4 है, बी बराबर कितना है? -6 है, सी बराबर कितना है? -2। मैंने इसको किया सॉल्व, सूत्र लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई बी स्क्वायर यहाँ पे -6 का वर्ग कर दो, -4, ए का मान कितना है? 4, सी का मान कितना है? -2। -6 का वर्ग होता है 36, प्लस के हो जाएगा वर्ग में। ठीक है, ये यहाँ पे गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 का 4 से 16 और 16 का 2 से करोगे तो 32। कहने का मतलब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके? 68। अब अगर ये देखोगे तो ये 0 से बहुत बड़ा आया है, तो इसका मतलब डी कैसा है? 0 से बड़ा है।
जब भी डी 0 से बड़ा आएगा तो समीकरण के मूलों की आप प्रकृति बताइए। देखिए जरा, पहला पॉइंट है जो डी अगर आपका 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक। तो आप इसमें क्या लिखोगे? अतः समीकरण के मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। समीकरण के मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। तो ये हो गया आपका इस तरह का क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में मिलता है, आपको करना होगा। ठीक है भाई। अब जरा देखेंगे कि दूसरे तरीके के अध्याय 4 में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी सुनेंगे जरा। ठीक है। जो दूसरे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपसे क्या पूछा जाता है, तो टाइप 2 देखेंगे। ये सारे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इनको आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये आपके मैथ के क्वेश्चन है। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? आपसे सवाल में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लिखें जरा सब लोग, कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के समीकरण के मूल प्रत्येक द्विघात समीकरण में, क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो यदि समीकरण के मूल कैसे हो भाई? बराबर हो। कैसे हो? समीकरण के मूल बराबर हो। ये आपको क्वेश्चन वो कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपको 100% देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पिछले सालों में आए हैं आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो इस वजह से क्लास को शुरू से लास्ट तक पूरी देखना है। ठीक है, जो लोग नए आए हैं चैनल पे पहली बार, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, जिससे क्या होगा, आपको डेली क्लास मिलती रहे। लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसमें ज्ञात करना है आपको k का मान। अच्छा, सवाल में कह दिया समीकरण के मूल कैसे हो? बराबर हो। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। समीकरण के मूल जब भी कहा जाए बराबर तो आपको क्या लगाना होता है? d बराबर 0। ध्यान रखें भाई, सवाल में दिया ही आएगा, केवल आपसे सवाल में कहा जाएगा समीकरण के मूल कैसे हो? बराबर है। तो आप d बराबर क्या लगाओगे? तो आप d बराबर लगाओगे 0। अब आपको पता है, सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे? a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखना है? चूंकि समीकरण के मूल बराबर है। कैसे है? समीकरण के मूल बराबर है। अगर समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या लिखते हो आप? 0। d का सूत्र आपको पता है क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। यहाँ पे रख दो मान, b का मान है k का करेंगे वर्ग, माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 3। k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 2 से 8, 8 का 3 से 24। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे? 24 और बराबर में 0। 24 को इस साइड पक्षांतर करोगे तो k स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा आपका प्लस का। यहाँ पे 24 के करोगे आप खंड। ठीक है, 24 के खंड कैसे करेंगे जरा यहाँ देखें सब लोग। 24 के खंड 2 से काटो 12 बार, 2 से काटो 6 बार, 2 से काटो 3 बार, 3 से काटो 1 बार। तो जो आपका जोड़ा बन जाता है वो तो रूट से बाहर होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 जो एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर हो जाएगा रूट से, और इन दोनों के जोड़े नहीं बने हैं तो 3 दूनी 6 ये रहेंगे आपके रूट के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? k बराबर प्लस माइनस 2 रूट के अंदर 6। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में आपको आया था 2013 में। ठीक है भाई, अब देखिएगा जरा कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे देखो जरा, लिखने सब लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है भाई, सवाल क्या है? k x माइनस 2 और प्लस के 6 बराबर में 0। ये भी सवाल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, क्योंकि ये सारे सवाल आपको कराए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में आए थे पिछले सालों में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले अंदर इसका गुणा कीजिए तो k x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2kx हो जाएगा, प्लस के 6 बराबर में 0। आपको पता है क्या पता है कि a बराबर कितना करोगे? k, b बराबर कितना करोगे? देखो ये पूरा पद है b का मान, माइनस के 2k, c बराबर कितना लिखेंगे? 6। क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं भाई? समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर है। अगर समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो आपको पता है क्या लगाना है? d बराबर 0। ये तो कंडीशन होती है। d का सूत्र पता है क्या होता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। मान रख दो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4k का मान 1 और यहाँ पे c का मान 6। 2k का वर्ग करोगे 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का 6 से गुणा करोगे 24k हो जाएगा आपका। यहाँ से आप क्या करोगे, बराबर आपका क्या चल रहा है सवाल में 0। क्या चल रहा है बराबर आपका। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से जो आपका कॉमन वर्ड है, कॉमन फैक्टर है, वो आपका क्या है, तो कॉमन यहाँ से आ जाएगा आपका 4k दोनों में से, तो यहाँ बचेगा k माइनस के 6 बराबर में 0। अलग अलग 0 के बराबर 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर आएगा 0/4, कहने का मतलब k बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से आएगा k बराबर आपका 6। तो आपके दो आंसर आ चुके हैं। आप नीचे क्या लिखोगे, अतः k बराबर 0 और 6 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था अभी दूसरा। अब जरा देखिएगा कि आपको जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, के मूल ज्ञात करो। अब मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं x के मान। कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको आती तो बहुत सारी विधियां होंगी, जैसे कि पूर्णवर्ग विधि आती होगी, गुणनखंड विधि आती होगी, सूत्र विधि आपको आती होगी, लेकिन सवाल में ये नहीं कहा गया कि कौन सी विधि से करोगे। चलो मैं आपको सबसे पहले लिख के देता हूँ। आपको जो मूल ज्ञात करने हैं वो आपको गुणनखंड विधि से करने हैं। कौन सी विधि से करने हैं, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई संख्या तो नहीं लिखी, भाई नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी तो कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो भाई 1 का गुणा पहले पीछे वाली संख्या से कराएंगे जिसके साथ एक्स और वाई नहीं होता। देखो ये तरीका ऐसा है ना कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा गुणनखंड विधि से। तो 1 का गुणा 10 में करोगे कितने आएंगे, 10 आएंगे। 10 के खंड करने हैं आपको बीच वाले पद के बराबर, मतलब 3 के बराबर। तो हमने देखा कि 10 के कर देंगे हम खंड। 10 के खंड पहले 2 से काट दो 5 बार, फिर 5 से काट दो 1 बार। अगर आप 2 और 5 का गुणा करते हो 10 आ जाएंगे। 5 में से 2 घटाते हो कितने आ जाएंगे आपके, 3 आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो आपके खंड हो गए 5 माइनस के 2। लिखने का तरीका क्या है, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने पर मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने का मतलब ये होता है कि आपने जो खंड की है ना 5 माइनस 2, वो आपको बीच वाले पद की जगह पे लिखनी है। x माइनस 10 बराबर 0, x की जगह पे x, ठीक है, माइनस 10 बराबर 0। 5 का x में गुणा 5x, ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। शुरू के 2 भाग में से कॉमन लिया जाएगा, तो कॉमन क्या है x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा तो कॉमन आएगा 2। x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 10 के पास x नहीं है। 2 इसलिए कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग दोनों संख्याओं में चला जाएगा। यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 5 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा x माइनस 5 क्योंकि दोनों में सेम आया है। एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है, काय का हो जाएगा आपका प्लस का, और यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये आपका प्लस का है, काय का हो जाएगा माइनस का। तो आपके मूल आ चुके हैं। आप लिखोगे अतः मूल -2 और 5 है। ये आपके इस क्वेश्चन के क्या हो चुके हैं, आंसर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे और उसको देखो आपको कैसे करना है सॉल्व। क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 1/8। ठीक है भाई, तो कैसे करना है क्वेश्चन को, तो अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें संख्या आ चुकी है बटे में। बटे की संख्या को कैसे हटाओगे, जो जिसके बटे में नहीं है उससे पहले कर दो आप गुणा, तो बटे की संख्या हट जाती है, बराबर क्या मान लो आप 0। तो 8 का 2 से 16x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस का 1 बराबर में 0। खंड कितने करने, मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर की कोई संख्या हो उसका लास्ट वाले से गुणा करो, कभी खंड गलत नहीं होंगे। तो 16 के खंड कितने के बराबर, 8 के बराबर।
तो देखो 4 इंटू 4 करते हो 16 आता है, 4 में 4 जोड़ते हो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। खंड हो गए हमारे। देखें जरा, 16x² माइनस 4 प्लस के 4 x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा, बीच में हिंदी क्या लिखनी होती है कि मध्य पद को कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित करने पर, ठीक है। 16x² माइनस के 4x माइनस इन अंदर जाएगा तो माइनस के 4x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो 4x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपके जो खंड है इस सवाल में यहाँ पे दिया गया है प्लस, क्या है प्लस है, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अलग अलग ब्रैकेट में लिखोगे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर करोगे, ठीक है, तो दोनों ही आंसर आपके सेम आएंगे। यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 1, पक्षांतर करोगे 1 का इससे, ठीक है, प्लस का हो जाएगा x बराबर 1/4, और वही आपका ये आएगा क्योंकि पक्षांतर करोगे इसका भी, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप 2-3 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपको घर से करने के लिए, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। लिखें जरा क्वेश्चन कि घर से आपको क्या करना है। 100x², पहला क्वेश्चन है होमवर्क में, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर में 0। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस का x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लिख लो जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, x² माइनस के 45x और माइनस के प्लस के 324 बराबर में 0। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखें जरा कौन सा क्वेश्चन है लास्ट। 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं घर से, ये आपके एचडब्ल्यू के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए, ठीक है भाई।